राम राम जी सबको। तीन बहनों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज है पद्मनी एकादशी। तो इसमें पूजा किस तरह से की जाती है वो मैं आपको थोड़ा सा सारांश बताती हूँ। सबसे पहले हमें भगवान को स्नान कराना चाहिए ओम नमः मतलब अच्छे से। फिर भगवान को वस्त्र पहनाने चाहिए। अगर वस्त्र नहीं है तो कलावा लो और इसको तोड़कर इस तरीके से चढ़ा दो। उसके बाद हमें भगवान को तिलक करना चाहिए। तिलक करने के बाद तिलक कर दिया है और तिलक के बाद हमें भगवान को भोजन करवाना चाहिए। हमें मिश्री का और अक्षत का भोग लगाना चाहिए। मिश्री है और ये अक्षत है, इनका भोग लगाना चाहिए। अपनी एक कटोरी रख लो। और भाई जो जोत लगाते हैं चाहे तो आप मिट्टी के दीपक में लगाओ, मिट्टी का दीपक नहीं है तो चांदी के दीपक में, ये सबसे शुभ माना जाता है। जो अपनी लुटिया इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा मांज के रखा करो भाई, क्योंकि हमें अपने बर्तन जैसे हम अपने बर्तन हर रोज़ साफ़ करके खाना खाते हैं तो भगवान के बर्तन भी बिल्कुल चांदी की तरह सोने की तरह चमकने चाहिए, जिसमें हमें भोजन देना है भगवान को। उसके बाद हमें दीपक जलाना चाहिए। और मैं ये खड़ी जोत जलाती हूँ ऐसे, ये देखिए। तो हमें जोत प्रज्वलित कर दी है। तो अब हो गई है मेरी पूजा। पूजा के बाद जो हम जल चढ़ाते हैं ये हमें एकादशी को तुलसी में नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता का भी व्रत होता है एकादशी का। तो उनका व्रत होता है, इसलिए हम तुलसी में एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाते। उसकी विशेष पूजा होती है। बस दीपक लगा देते, दीपक जला देते हैं, स्नान करा देते हैं, वस्त्र पहना देते हैं, क्योंकि तुलसी माता भी व्रत करती है। तो आइए हम तुलसी माँ के पद्मनी एकादशी का व्रत का महत्व बताते हैं कि पद्मनी एकादशी का महत्व क्या है। ये पद्मनी एकादशी है, ये मल मास में आती है, जो बड़ा अधिक मास का महीना होता है उसमें आती है। जैसे 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन जो मल मास का महीना होता है उसमें हमारी 26 एकादशियाँ होती हैं। तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 26 एकादशियों में से ये पद्मनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। और ऋतु को भी पता है इस बात का कि भाई इसका क्या महत्व है। तो आप बताओगे ऋतु क्या महत्व है, मुझे सुनाओगे? मैं आपको बताऊंगी ये मल मास क्या होता है। मल मास का मतलब होता है कि कोई भी वर्ष जिसमें आपका एक महीना बढ़ा हुआ होता है। अच्छा। जैसे सबको पता है अब सावन चल रहा है तो 2 सावन है, तो अब 2 सावन है, इसका मतलब एक माह बढ़ा हुआ है। तो जो माह बढ़ा हुआ होता है उसको मल मास कहते हैं। और ये मल मास हर 32 महीने के बाद आता है। तो जो 32 महीने के बाद अब ये माह बढ़ा हुआ आया है, इसकी एकादशी है जो आज, उसको हम पद्मिनी एकादशी कहते हैं। इस पद्मिनी एकादशी की जो कथा है वो भी अलग है, इसका बहुत ही अलग महत्व है। जैसे आपने बताया था ना पिछले व्लॉग्स में कि जैसे आप पूरे वर्ष शिवजी को जल दो और सावन में जल दो, तो पूरे वर्ष का दिया हुआ जल सावन में दिए हुए जल के बराबर होता है। ऐसे ही जो आप 24 एकादशियों का व्रत करते हो, ऐसे ही इसके अलावा अगर आप ये पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हो तो वो 24 बराबर है इस एक एकादशी के। तो आज की एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। कथा भी सुना दूं आपको अब मैं? हाँ भाई, कथा ही तो सुननी है असली तो, कि इससे व्रत से क्या फायदा होता है, किसको क्या फायदा हुआ था पूर्व जन्म में भी और इस जन्म में। पूर्व जन्म की सुना दो। चलो मैं ये आपको आज कथा सुनाती हूँ, ठीक है? आप ध्यान लगाना सब लोग। क्या हुआ था, एक बार अर्जुन जी विष्णु जी के पास गए, बोले कि ये एकादशी का क्या महत्व होता है। तो उन्होंने एकादशी का महत्व बताया कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत कर लेता है उसको कीर्ति प्राप्त होती है। कीर्ति का मतलब होता है यश प्राप्त होना। तो अर्जुन जी ने कहा कि आप मुझे इस व्रत की विधि और इस व्रत का महत्व भी बताएं। तो महत्व जैसे मैंने आपको बताया, तो भगवान ने उनको आगे बताना स्टार्ट किया कि एक बार एक राजा थे बैहक नाम के। उन राजा की 1000 स्त्रियां थी। 1000 स्त्रियां होने के बाद भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब राजा हैं तो उनको अपना राज्य भी किसी को सौंपना था, इसलिए उन्हें एक पुत्र की बहुत चाहत थी। तो उन्हें भगवान ने रात में दर्शन दिए और कहा कि तुम वन में जाकर तपस्या करो। वो जब वन की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर कन्या दिखी जिसका नाम था पद्मिनी। जब ये जा रहे थे तो पद्मिनी ने कहा कि अगर आप तपस्या के लिए जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चल लेती हूँ।
जब दोनों वन की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें ज्ञान हुआ कि इतने महंगे वस्त्र और आभूषण पहन के तपस्या नहीं की जाती। तो उन दोनों ने अपने सुंदर आभूषणों और वस्त्रों का त्याग करके पल्लव वस्त्रों का धारण किया। पल्लव वस्त्र क्या होते हैं? जो पेड़ पत्ते के, पेड़ पत्तों के खाल से बने हुए होते हैं। खाल से बने हुए। तो वो दोनों वो वस्त्र पहन के वन में चले गए। वहाँ उन्होंने 10 साल तक तपस्या की। 10 साल के बाद भगवान विष्णु के वरदान से पद्मिनी को राजा भैहक से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और राजा इस बात को एकादशी व्रत के महत्व में शामिल करते हुए बताते हैं कि अगर सच्चे मन से कुछ मांगा जाए भगवान विष्णु से, स्पेशली एकादशी के व्रत के दिन, तो आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। तो मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि जैसे राजा भैहक को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, ऐसे ही भगवान सभी एकादशी व्रत करने वालों के सभी सपने पूरे करें और सभी चाहते पूरी करें। और उस वन में अनसुईया ने बताया था, तपस्या करते वक्त 10,000 वर्ष हो गए, तो अनसुईया ने कहा कि पद्मनी बहुत वर्ष हो गए हमें तपस्या करते, तुम एक पद्मनी एकादशी आएगी मल मास की, उसका व्रत करना। तो अनसुईया ने उस समय ये व्रत किया था, वो तपस्या करते करते पद्मनी ने मल मास की इस एकादशी का। तो जब ये व्रत किया उसके बाद उनको पुत्र प्राप्त हुआ था। तो इस एकादशी का ये महत्व भी। तो भाई जिसको भी पुत्र की चाहत हो, चाहत जिसको हो। बच्चे चाहिए हो, तो वो भी इस व्रत को अच्छे से करें। और बाकी जिसके मन में जो भी भावना है, जो भी उनकी चाहत है, इच्छाएं हैं, वो भी इस व्रत को कर सकते हैं सच्चे मन से। हाँ, तो भाई एक पद्मनी एकादशी का व्रत सभी लोग कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। हमारी 24 एकादशियों के बराबर ये व्रत है। तो इसमें हमने ये पूजा की है। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें, कमेंट्स करें कि आपने ये कमी छोड़ी है, तो आप सब बताएंगे तो अब दिखा देते। आज मैं एक विशेष पूजा भी करूँगी, एक पौधा लगाऊंगी तुलसी का, जो मेरी फ्रेंड है रूबी, वो लेके आई है मथुरा से। कहते हैं इस महीने में हम जितने पौधे लगाएं और जितने पौधे बांटें, वो सबसे बड़ा महत्व है इसमें। तो अभी चलते हैं हम वो पौधा लगाने। तो बहुत सुंदर तुलसी है मम्मी। हाँ, ये आई है मेरी मथुरा वृंदावन से, ये रूबी लेके आई है भाई। उसने सबको बांटी है कि इस महीने में ये तुलसी का जो कोई विशेष महत्व है, इससे धन लक्ष्मी वृद्धि होती है घर में। तो मैंने इंतज़ार किया था कि मैं एकादशी को इसको गमले में लगाऊंगी, और मैंने ये लगा दी है। जब ये बड़ी होएगी, बड़ा गमला लेके आऊँगी, सुंदर सा उसमें कर दूँगी। तो माला भी बहुत सुंदर पहन रहे हो। ये वैजंती माला है, ये भी वहीं से मिली है मुझे। तो सभी देखो भाई, मैंने ये लगाई थी, ये आपने देखा होगा, ये लगाई थी 3-4 दिन पहले। ये मेरी पहले की है और ये मैंने आज लगा दी है। तो जितनी घर में तुलसी हो, जितनी घर में तुलसी हो, उतनी घर में ज़्यादा बरकत होती है। तो हमें तुलसी के पौधे बहुत सारे रखने चाहिए। तो ये मैंने आज इसमें, और जिस घर में तुलसी होती है ना, उस घर में कलह नहीं होता। तुलसी की शांति रहती है भाई बहुत। तुलसी की विशेषता है। तो सब अपने घरों में एक तुलसी ज़रूर रखें। तो ये मैंने लगा दी है। तो कैसा लगा आप सबको हमारा व्लॉग? मम्मी ने आज इतनी अच्छी बातें बताई हैं। आज ये पूजा कर चुके आपके अंकल। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ठीक है भाई, कमेंट्स के साथ सारे व्लॉग को ज़रूर देखा करो, कमेंट्स किया करो, उसी से मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता लगता है। और कोई भी कमी होती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करो, क्योंकि तभी मैं आगे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगी। नहीं तो पता ही नहीं लगता। सारे कहते हैं अच्छे बनाते हो, अच्छे बनाते हो। भाई कमी तो हर चीज़ में रहती है। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आज एकादशी का। तो बने देखिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए।